अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मानला और आप देख रहे हैं हिंगोरो अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि वायरस एक पैरासाइट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है इस टॉपिक से रिलेटेड के वायरस को जो है एक होस्ट की ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकें। अब वो खूबियाँ कौन सी हैं जिसकी बुनियाद पे इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है? तो वो पॉइंट कुछ यूँ है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि वायरसेस क्या हैं। हमें ऑलरेडी पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़कर आया कि वायरस जो है एक नॉन सेलर लिविंग एंटाइटीज़ हैं। नॉन सेलर कौन से होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके पास सेल भी नहीं होता, इनको नॉन लिविंग कहा जाता है। तो हमारे पास वायरस क्या है? नॉन सेलर है। और ये जो है नॉन सेलर होने की वजह से ये मल फंक्शनल होता है। मल फंक्शनल कहा जाता है ऐसा स्ट्रक्चर जो काम नहीं कर सकता। किसके बगैर? होस्ट के बगैर। होस्ट के बगैर क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो कोई ऑर्गेनेल है, ना कोई इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी है जिसकी मदद से ये अपने जैसे दूसरे स्ट्रक्चर बना सके या अपनी एंजाइम्स बना सके या अपनी एक्टिविटीज़ करवा सके या एनर्जी प्रोड्यूस करवा सके। इन सारी चीज़ों के लिए हमें सेल चाहिए और सेल के ऑर्गेनेल वगैरह की ज़रूरत होती है जो इसके पास नहीं है। नंबर तीसरी हमारे पास चीज़ क्या आती है या कैरेक्टर की अगर हम बात कहें तो इसको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक लिविंग सेल की ज़रूरत पड़ती है जो इसको जो है एज अ होस्ट के तौर पे कहा जाता है। ये क्या करता है? तो ये वायरस के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ के लिए? जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कंप्लीट करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए इसको एक लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। सवाल इधर ये आता है कि कौन कौन सी चीज़ें इसको बनानी हैं जो इसके लिए काम की हैं या जिससे वो कुछ कर सकता है। तो वायरस को पहली बात तो प्रोटीन बनानी पड़ेगी। सवाल आता है क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। कैप्सिड हो गया, ये जो है इसको बनाने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वो होस्ट के राइबोसोम्स की मदद से वो प्रोटीन वगैरह बनवाएगा। नेक्स्ट जो है कि सवाल ये आता है कि लिविंग सेल क्या है? तो एक लिविंग सेल ऐसा है जिसके पास सारी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ की, हर ज़रूरतें होती हैं जो रेगुलेट करवा सकती हैं एक्टिविटीज़ को। लेकिन वायरस के पास इनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसको करवा सके काम। तो फिर ये दूसरा जो है सेल के पास कौन सी खूबी होती है? तो सेल जो है असिस्टेंट्स के तौर पे काम करता है, मतलब कि मददगार के तौर पे। किस चीज़ के लिए? जो इन्वेडर होते हैं, इन्वेडर मतलब कि जो दाखिल होता है सेल के अंदर, जैसे कि वायरस है, उसकी जो है डिमांड्स वगैरह जो होती है, जो उसके जो काम होते हैं उसको भी पूरा कर सके, ये एक सेल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि वायरस के पास जो ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिसकी मदद से वो होस्ट के सेल को कंट्रोल कर सकता है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि वायरस के पास जीनोम जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड जो है जीनोम की फॉर्म में होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में या तो इनके पास होता है डीएनए या इनके पास होता है आरएनए। ये क्या करते हैं? ये इनके पास ऐसे पावरफुल जीन्स होते हैं, ठीक है, जो जाके होस्ट का जो सेल होता है उसके ऊपर ओवरटेक करते हैं और फोर्सफुली ज़बरदस्ती जो है उससे जो है सेल के ऑर्गेनेल जो होते हैं उनकी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेता है और एंजाइम्स को क्या करवाता है? ऑर्गेनेल को ऐसा कंट्रोल कर लेता है कि ऑर्गेनेल जो है इसकी अहकामात की बुनियाद पे जो है काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये है कि हाउ वायरस सर्वाइव इन द होस्ट सेल। पहली बात तो ये है कि हमें ऑलरेडी पता है कि वायरस जो है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है अटैक करता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, वायरस दोनों के ऊपर अटैक करता है। प्रोकैरियोटिक में ऐसे जानदार जिनके पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है और कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको यूकैरियोटिक्स कहा जाता है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है रेजिस्ट करते हैं, मतलब कि अपने आप को बचाते हैं किस चीज़ से?
होस्ट के इम्यून सिस्टम से। जो होस्ट का सेल होता है उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम पाया जाता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको जो है उससे बच के रहते हैं। नेक्स्ट अब हमारी जो है इसकी कुछ फॉलोइंग जो है हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू जो है वायरस अपने आप को जो है होस्ट के अंदर सर्वाइव करवाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आती है कि डिग्रेडिंग होस्ट सेल। वायरस क्या करता है, जैसे ही होस्ट के सेल के अंदर इंटर करेगा अपना डीएनए, तो क्या करेगा, जो होस्ट का जो डीएनए होता है उसको, होस्ट का जो जीनोम होता है उसको तोड़ना शुरू करता है। फॉर सपोज करते हैं कि ये कोई हमारे पास एक होस्ट है, ठीक है, और ये होस्ट का जो है डीएनए है, ठीक है। हमारे पास हमने इधर मिसाल जो बुक में दी गई वो बैक्टीरियोफेज की दी गई है। फेज जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, वायरस को। तो ये क्या करेगा, अपना डीएनए इंसर्ट करवाएगा। ये इसका डीएनए आ गया। अब ये डीएनए क्या करेगा, ये होस्ट के डीएनए को क्या कर देगा, तोड़ देगा। इसको जैसे ही इसने होस्ट के सेल को तोड़ा तो फिर क्या करेगा, सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई इसके। कौन कौन सी, रेप्लिकेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की। सवाल ये आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। बात ये आती है कि कैसे करवाता है कंट्रोल, कैसे करता है सारा काम। वायरस क्या करता है, वायरस एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए एंडोन्यूक्लियस। डीएनए एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जो क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ेगा। उसको तोड़ने के बाद सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, रेप्लिकेशन करवाना, ठीक है, रेप्लिकेशन मीन्स के कॉपी करवाना। नंबर दूसरा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है ऐसा अमल जिसमें डीएनए में से आरएनए बनता है, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। या डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कॉपी किया जाता है आरएनए में, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी किसके कंट्रोल में आ जाता है, ये भी वायरस के कंट्रोल में आ जाता है। ट्रांसलेशन, आरएनए की मदद से प्रोटीन का बनना राइबोसोम्स के थ्रू, ये वाला जो मैकेनिज्म है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है दूसरी कि ये क्या करवाता है, डीएक्टिवेटिंग करवाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है जो बना हुआ होता है एक प्लाज्मा प्रोटीन्स का, जो एक्टिवेट किसके ऊपर करती हैं, एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट तब होती हैं जब उनको पता चलता है, कोई डिटेक्ट करते हैं किस चीज़ को, पैथोजन को। व्हाट इज़ पैथोजन, तो पैथोजन इज़ एनी डिजीज़ काजिंग एजेंट। ये कोई बीमारी पैदा करने वाला कोई सब्सटेंस हो सकता है, इसको पैथोजन कहा जाता है। अब कैसे करवाते हैं, ये जो वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, मिमिक करते हैं। मिमिक मीन्स के मिमिक्री, टू एक्ट लाइक अदर्स, दूसरों की तरह नकल करना। ये क्या करते हैं, अपना शेप ऐसा बना देते हैं जो हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं, किसकी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो हमारी ये बनती है ना, ये इम्यून सिस्टम के अंदर इन जैसा अपना शेप बना देती है और उनको बनाना ब्लॉक कर देती है। जब वो बनेंगे ही नहीं तो हमारे पास जो है आगे पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हो रही है। ये कौन करवाता है, ये भी हमारे वायरसेस करवाते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट क्या होती है कि ये इंटरफेरोन को ब्लॉक कर देते हैं। इंटरफेरोन हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। ये वायरस क्या करते हैं, ये कौन रिलीज़ करवाता है, ये वायरस नहीं रिलीज़ करवाता, ये जो है होस्ट के जो सेल होते हैं। अगर कोई होस्ट का सेल इन्फेक्ट हो चुका है, अफेक्ट हो चुका है वायरस की वजह से, वो केमिकल रिलीज़ करता है, तो ये क्या करते हैं, उसको केमिकल को डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या करवा देते हैं, उसको सिस्टम को जो है स्लो कर देंगे, तो वो मैसेजेस बाहर जाएंगे नहीं। जब मैसेजेस बाहर नहीं जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कोई चीज़ अंदर आई है या कोई चीज़ ख़राब हो गई है। ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। किसको, जीन को। उस जीन को ही ब्लॉक कर देंगे जिससे वो मैसेजेस वगैरह जाने होंगे तो हमारे पास आगे मैसेजेस जाएंगे ही नहीं। इंटरप्ट कर देते हैं, मतलब कि दखल अंदाजी कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। नंबर 4 जो पॉइंट है हमारी, जिसके लिखा हुआ है कि इनएक्टिवेट मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स कम्प्लेक्स। ये क्या है, ये बेसिकली हमारे जो है हेल्पर टी सेल्स होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, मैसेजेस पहुंचाते हैं दूसरे के पास, अलार्म की तरह जाएंगे कि कोई केमिकल, कोई जो है पैथोजन आ गया, इसको किल करना है, इसके लिए एंटीबॉडीज़ वगैरह बनवानी है। तो ये जो है इसको क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस मीन्स के ख़त्म कर देंगे या स्लो कर देंगे इसका काम को।
किस चीज़ के लिए? डिस्प्ले वायरल कंपोनेंट। जो वायरल के जो कंपोनेंट्स आ गए हैं, हिस्से आ गए, उनको दिखाना ही नहीं है। अगर वो शो हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी केमिकल रिलीज़ करेगी और उसको किल करने की कोशिश करेगी। ये क्या करते हैं, ये उसको भी स्टॉप करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, आहिस्ता हो जाते हैं, जो वायरस की डिटेक्शन को महसूस ही नहीं करवाते। जब वायरस की डिटेक्शन ही नहीं होगी तो हमारे पास आगे मैसेजेस नहीं आएंगे, जब मैसेजेस नहीं आएंगे तो एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनेगी। ये सारा काम कौन करवाता है? वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 5 हमारे पास जो पॉइंट है, ये क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं बी सेल डिवीजन्स। जो हमारे बी सेल्स होते हैं ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? एंटीबॉडीज़। ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बनवाने ही नहीं देते। अब एंटीबॉडीज़ कैसे बनेगी? जब बी सेल्स डिवाइड होंगे, जितने बी सेल्स ज़्यादा होंगे इतनी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनेगी। ये क्या करवाते हैं? कम करवा देते हैं। किसको? फंक्शन को। किसके फंक्शन को? बी सेल्स के फंक्शन को। जब बी सेल्स हमारे जो हैं उनका फंक्शन ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास जो वायरल की जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, वायरस बहुत ज़्यादा हमारे जो हैं बढ़ जाएंगे। ये क्या करते हैं? ये बी सेल्स की प्रोलिफरेशन को और डिफ्रेंटिएशन को रोक देते हैं, स्लो कर देते हैं। प्रोलिफरेशन मीन्स के मल्टीप्लिकेशन, उनकी कॉपीज़ वगैरह बनाना बंद कर देते हैं। जब कॉपीज़ नहीं बनेंगी तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो हमारे पास सेल जो है वायरसेस के ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगे। तो लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि वायरस कैन अल्टर देयर जीनोम। वायरस क्या कर सकता है? अपना जीनोम को चेंज कर सकता है। ये क्या करते हैं? इनके अंदर म्यूटेंट आ जाते हैं। म्यूटेंट मीन्स के म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? ऐसा अमल जिसमें जो है डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आ जाए। नंबर दूसरा के जो है ये क्या कहलाता है? ये म्यूटेंट कहलाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर चेंज आ रही है उसको म्यूटेंट कहा जाता है। तो वायरस क्या हो गए? इधर म्यूटेंट हो गए। इन्होंने क्या कर दिया? अपने जीनोमिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेंज कर दिया। किस चीज़ के लिए? ताकि ड्रग्स और वैक्सीन इनके ऊपर असरअंदाज ना कर सकें। जब असरअंदाज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे वायरस ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकेंगे होस्ट सेल के अंदर। तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। हाँ, वायरस जो है पैरासाइटिक नेचर और वायरस कैसे होस्ट के सेल के अंदर सर्वाइव करता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।